मैं पिछले 4-5 घंटों से अपने दोस्तों के साथ बैठा गप्पे लड़ा रहा था। हम लोग इस वक्त एक छोटे से चाय की होटल पर बैठे हुए थे। कई ग्राहक आकर जा चुके थे, मगर हम 4-5 लड़के तो कब से यहीं पर बैठे थे। हमारी बातों का कोई खास मकसद नहीं होता था। सब बेफिजूल और बेतुकी बातें होती थी। बस दूसरों के राज बताना और लोगों का मजाक उड़ाना हमारा काम था। मैं वैसे भी नकल उतारने में माहिर था। मेरे दोस्त मुझसे कहते थे कि तुम्हें तो अपनी वीडियो बनानी चाहिए, बहुत पैसे कमाओगे। बस जरा सा मशहूर हुए तो देखना, लोग तुम्हें अपनी फिल्मों में ड्रामा लेने के लिए लाइन में खड़े होंगे। मैंने अपने दोस्तों की ये बात सुनी तो हंसकर कहने लगा कि मुझे ज़्यादा पैसों का लालच नहीं है। जितने पैसे मेरी जेब में हैं, मेरे लिए वो काफ़ी हैं। मैं तो आज़ाद परिंदा हूँ, और ये परिंदा अपने यारों के साथ बैठकर गप्पे लगाने के लिए फड़फड़ाता रहता है। एक बार फिर हमारे कहे इस बात पर हंसी गूंजी। टाइम देखने के लिए जब अपनी जेब से मोबाइल निकाला तो मेरी पत्नी पूनम की 15-20 कॉल आई हुई थी। मैंने मोबाइल साइलेंट पर रखा था, इसलिए कॉल नहीं सुन सका। घड़ी में समय देखा तो शाम के 7 बज रहे थे। एकदम ही मुझे सुबह का दृश्य याद आने लगा। आज सुबह पूनम की तबीयत काफ़ी खराब थी। वो 9 महीने की प्रेग्नेंट थी। पिछले एक हफ्ते से उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। वो मुझसे कई बार कह भी चुकी थी कि आप मेरे पास घर में ही रहें। काम वाम तो वैसे भी आपका कोई है नहीं, कम से कम मुझे अकेला तो ना छोड़ें। मुझे इस वक्त आपकी बहुत ज़रूरत है। मगर मैं उसे बातों में बहलाकर उससे चोरी छुपे घर से भाग आया करता था और अपने दोस्तों के साथ बैठता था। उसके जज्बात का तो शायद मुझे कोई एहसास ही नहीं था। मैंने फौरन अपने दोस्तों को बाय कहा और इस होटल से बाहर निकल गया। मेरे दोस्त भी अपने अपने घरों की तरफ निकल चुके थे। अभी मैं इस रास्ते से होता हुआ आगे ही जा रहा था कि एक भिखारी, जिसकी उम्र मुझे लगभग 65-70 साल के करीब लग रही थी, अपने हाथ में घुंघरू वाली लाठी पकड़े रखी थी, जिसे हिलाकर वो लोगों से पैसे मांग रहा था। मैंने उसे देखा तो वहीं पर रुक गया। कई हफ्तों से मैं इस बूढ़े भिखारी को रोजाना यहाँ पर भीख मांगते हुए देख रहा था, मगर कभी इससे बात नहीं हुई थी। शायद वो अंधा था, क्योंकि उसकी आंखें अंदर की तरफ धसी हुई थी। मैं चलता हुआ उसके पास आया। देखा तो उसके डिब्बे में 5-10 और 2 के सिक्के पड़े हुए थे। मैंने उसके डिब्बे में पड़े पैसों को देखा और फिर जानबूझकर उसे धक्का देते हुए आगे बढ़ गया। वो भिखारी गिर चुका था। उसके डिब्बे से सारे पैसे भी बिखर चुके थे। वो अंधा था, मगर शायद उसकी थोड़ी बहुत नज़र बाकी थी। वो अचानक ही मेरी तरफ देखने लगा और कुछ बड़बड़ाने लगा। मैं कुछ सुन भी नहीं पाया, लेकिन मैंने भी उसी के जैसे सड़क के किनारे खड़े होकर अपने हाथ आगे बढ़ाकर और कमर थोड़ी झुकाकर उसकी नकल उतारते हुए उसका खूब मजाक उड़ाया। आसपास के लोग मेरी हरकत पर कुछ तो हंस रहे थे, जबकि कुछ मुझे गुस्से भरी नजरों से देख भी रहे थे। मगर मुझे किसी से कहाँ फर्क पड़ता था। मैं तो मनमौजी सा बंदा था, अपनी मर्जी का मालिक था। दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मुझे इसकी परवाह नहीं थी। वो भिखारी वहीं पर अपने पैसे उठा रहा था और मैं उसे वहीं पर छोड़कर अपने घर की तरफ चला आया। घर में आते आते मुझे काफ़ी देर हो चुकी थी। दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो मेरी पत्नी रो रही थी। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मुझे तो लग रहा था कि जैसे सुबह से उसने घर का काम ही नहीं किया। सारा सामान ऐसे ही बिखरा पड़ा था। चूल्हा भी बंद पड़ा था। उसके बाल बिखरे हुए थे। शायद लाइट जाने की वजह से पंखा भी नहीं चल रहा था। पसीने से भीगी रो रो कर उसकी आंखें सूख चुकी थी। मुझे देखकर वो फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, नवीन, मुझे बहुत डर लग रहा है। आप कहाँ चले गए थे? जानते भी हैं मैं कब से दर्द में तड़प रही हूँ। क्या आपको मेरी और होने वाले बच्चे की फिक्र नहीं है? ये सुनकर मैंने एक सांस ली और फिर उसे अस्पताल लेकर गया, जहाँ पर डॉक्टर उसे अंदर लेबर रूम में ले गए। तकरीबन रात के 11 बज चुके थे। नर्स से पूछा तो कहने लगी कि अभी वक्त है, कोशिश की जा रही है कि नॉर्मल डिलीवरी हो, ऑपरेशन से बच जाएं। आप यहीं पर बैठकर इंतजार करें। मैं वही बेंच पर बैठ चुका था, मगर बार बार नींद की वजह से मेरा सर लुढ़क रहा था। इसलिए मैंने उस नर्स को, जो ना जाने ट्रे में क्या क्या अंदर लेकर जा रही थी, उसे रोका और उसे एक कागज़ पर नंबर लिखकर दे दिया। ये देखकर उसने मुझे थोड़ा घूरा था। मैंने कहा कि दरअसल मैं मजदूर हूँ, 2 रातों से लगातार जाग रहा हूँ, इसीलिए घर जाकर थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ। तो वो थोड़ा नरम पड़ गई। मैं घर आया और चादर तानकर सो गया। इस बात की मुझे कोई परवाह नहीं थी कि मेरी पत्नी पर वहाँ क्या गुजर रही होगी और मेरा बच्चा किस हालत में होगा। अभी मुझे सोए हुए 3 घंटे ही गुजरे थे
कि मेरा मोबाइल बजा। जब मोबाइल कान से लगाया तो वही नर्स थी। कहने लगी कि आपका बेटा पैदा हुआ है, आप जल्द से जल्द अस्पताल आ जाएं। ये सुनकर तो मेरी खुशी की कोई सीमा ही नहीं रही। मैं भी अपने दोस्तों में अब कहूँगा कि अब मैं एक बेटे का बाप बन चुका हूँ। मेरे सभी दोस्त शादीशुदा थे और दो दो तीन तीन बच्चों के बाप थे। एक मैं ही था जिसकी शादी लेट हुई थी। मैं खुशी खुशी अस्पताल गया और नर्स से कहने लगा कि कहाँ है मेरा बच्चा, मुझे मेरा बच्चा दिखाओ। और पूनम तो ठीक है ना? नर्स कहने लगी कि आपकी पत्नी बिल्कुल ठीक है, मगर आप पहले डॉक्टर से बात कर लें, इसके बाद ही आपको आपके बच्चे से मिलवाया जाएगा। मैं खुशी खुशी डॉक्टर के सामने जाकर बैठ गया। डॉक्टर पहले तो थोड़ी देर चुप रहा, फिर कहने लगी कि दरअसल मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके बेटे की आंखों में सूजन है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसकी आंखों को ठीक कर दें, लेकिन अगर सूजन कम होने के बावजूद उसने आंखें न खोली तो इसका यही मतलब होगा कि आपका बेटा पैदाइशी अंधा है। यह सुनकर तो जैसे मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा था। मैं फौरन उठकर अपने बच्चे के पास गया। उसकी आंखें बहुत ज़्यादा सूजी हुई थी। वो बहुत ही प्यारा था, बिल्कुल अपनी माँ जैसा दूध जैसा सफ़ेद। मेरी रंगत तो बस फीकी सी थी। मैं उसे पूनम के पास लेकर गया तो वो भी रो रही थी, मगर फिर कहने लगी कि शायद भगवान की यही मर्जी होगी। मुझे अपने भगवान से किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं है। मुझे भी याद आया कि शायद जिस अंधे भिखारी को मैंने धक्का दिया था उसने ही मुझे बद्दुआ दी होगी, जिससे मेरा बच्चा ऐसा पैदा हुआ। बजाय शर्मिंदा होने के मैं और सुधरने के मेरे अंदर गुस्सा आ चुका था। मैं उस अंधे भिखारी को गालियां देने लगा। मैं अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर घर आ गया। मेरी पत्नी को तो बच्चे से बहुत मोहब्बत थी, मगर मेरे दिल में उसके लिए वो अहमियत न आ सकी जैसा कि मैं चाहता था। वो बड़ा प्यारा था, लेकिन जब भी मैं उसके पास जाता और उसकी आंखें देखता तो मेरा दिल खट्टा सा होने लगता था। मैं तो उसे अपने दोस्तों से मिलवाना चाहता था, उसे अपना दाहिना हाथ बनाना चाहता था, जैसा कि हर बाप की ख्वाहिश होती है। मगर ये तो अंधा था। वक्त ऐसे ही गुजरता गया। वो बच्चा भी बड़ा हो गया। ऐसा नहीं था कि मुझे उससे नफरत थी या मैं उसे कोई नुकसान पहुंचाना चाहता था। बस मैंने उसके और खुद के बीच कुछ दूरी कायम कर ली थी। मैं उसे कोई मोहब्बत नहीं दे पा रहा था, लेकिन मेरी वजह से उसे कोई तकलीफ भी ना थी। मैं उसकी हर इच्छा को पूरा करता था। जो भी पैसे आते पूनम को दे देता था और कहता कि अपने लिए और बच्चे के लिए चीज़ें ले आओ। इसके बाद भगवान ने मुझे 2 और बच्चे दिए। मेरा तो आज भी यही काम था। अपना ज़्यादातर वक्त कामकाज के बाद अपने दोस्तों के साथ बैठकर गुजारा करता था। रात गए जब घर में दाखिल होता तो मेरे बच्चे सो चुके होते थे। पत्नी बहुत बार कहती कि अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारा करो, इनको तुम्हारा प्यार चाहिए, तुम्हारा स्नेह चाहिए। बच्चे चाहते हैं कि उनका बाप उनके पास बैठे, मगर तुम हो कि तुम्हें अपने इन दोस्तों से फुर्सत ही नहीं मिलती। छोड़ दो ये आवारागर्दी और ड्रामेबाजियों को। पहले देखो तुम्हारा पहला बेटा कैसा पैदा हुआ है। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से भगवान ने तुम्हें सजा दी है, मगर तुम तो उन लोगों में से हो जिन्हें इस तरह की सजा भी मिल जाए वो फिर भी नहीं सुधरते। पत्नी की बातों का मुझ पर जरा भी असर नहीं होता था। इस इलाके में कुछ दूरी पर एक स्कूल भी मौजूद था जहाँ पर अंधे बच्चों को पढ़ाया जाता था। पूनम कहने लगी कि बड़े बेटे, जिसका नाम हमने शिवम रखा था, उसका एडमिशन करवा देते हैं। वहाँ पर कुछ पढ़ लिख जाएगा तो अच्छा है। आखिरकार कल को इससे बड़ा भी होना है। ये सुनकर मैंने भी हाँ में सर हिला दिया। मुझे इससे कोई एतराज़ नहीं था। अगले ही दिन मैं और पूनम गए और अपने बच्चे का स्कूल में एडमिशन करवा दिया। बस मेरा काम यहीं तक था। आगे से बच्चों को लाना छोड़ना उनकी सारी जिम्मेदारी मेरी पत्नी की थी। मेरा काम तो बस उसके हाथ में पैसे रखना था, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। मुझे तो ये भी याद नहीं कि आखिरी बार मैंने पूनम के पास बैठकर दिल की बातें कब की थी। धीरे धीरे वक्त ऐसे ही गुजरता रहा और मेरे बच्चे बड़े होने लगे, मगर मेरे रवैये में कोई सुधार नहीं आया था। मैं कल की नहीं सोचता था, बल्कि आज जो है, जो हो रहा है, उसी पर फोकस करता था। उस दिन जब मैं घर लौटा तो मेरी पत्नी अपने बच्चों के साथ लगी थी। मैं भी जाकर कमरे में बैठ गया। मेरा सबसे छोटा बेटा किसी बात पर बहुत रो रहा था। उसके रोने की आवाज़ पर मुझे चिढ़ सी होने लगी। मैं पूनम से कहने लगा कि इसे चुप करवाओ। जानती तो हो, जब मैं घर पर हूँ तो मुझे सुकून चाहिए। अगर बच्चे रो रहे हैं तो मुझे प्रॉब्लम होती है। इनको चुप करवाओ, वरना ये ना हो कि मैं इन पर हाथ उठा दूँ। पूनम तो बस मेरा मुंह देखती रह गई। अब मेरे बच्चे बड़े हो चुके थे। मेरा बड़ा बेटा शिवम 12 साल का हो चला था, मेरी बेटी 7 साल की और उससे छोटा बेटा 6 साल का था। मैं उस दिन काम से छुट्टी पर था क्योंकि संडे था। मैं घर में लेटा था।
पास के मंदिर से आरती की आवाज़ आ रही थी कि तभी मुझे मेरे दोस्त की कॉल आई, जो कहने लगा कि कहाँ रह गया तू, हम होटल में तेरा इंतज़ार कर रहे हैं, आज का खाना एक साथ ही खाएंगे। हमारा प्लान चाइनीज़ खाने का था। मैं भी खुशी खुशी से तैयार हुआ, परफ्यूम लगाया, घड़ी पहनी और घर से निकलने लगा कि तभी मेरे कदम ठिठके। मुझे रोने की आवाज़ आ रही थी। मेरा छोटा बेटा और बेटी तो स्कूल गए हुए थे और पूनम कुछ देर पहले ही बच्चों को लेने के लिए घर से निकल चुकी थी। जाने से पहले वो मुझे बताकर गई थी। तब मैं नींद में था। फिर ये घर में कौन रो रहा है? मेरा ध्यान शिवम की तरफ गया। इतने सालों में मैंने एक बार भी उसे रोते हुए नहीं देखा था। क्या वजह थी जो वो ऐसे रोने लगा? मैं फिर भी सर झटक कर हल्का सा सुनकर घर से बाहर निकलने लगा, मगर जिस कदर वो रो रहा था उसे देखकर मेरे कदम रुक गए थे। मेरा दिल पिघलने लगा था क्योंकि वो अंधा था। मैं चलता हुआ उसके पास गया और कहने लगा, क्या हुआ शिवम, तुम रो क्यों रहे हो? मेरी आवाज़ सुनकर वो फौरन रोना बंद कर चुका था और कई कदम पीछे की तरफ उठाने लगा और रोते हुए अपनी माँ और छोटे भाई को आवाज़ देने लगा। शायद उसका बाप उसके लिए अनजान था। वो यही सोच रहा होगा कि इतने सालों में कभी पापा ने मुझे बुलाया नहीं, तो आज क्यों बुलाने के लिए आ गए। उसे खुद से दूर जाते देखा तो मैं अंदर ही अंदर शर्मिंदा होने लगा। मैं चलता हुआ उसके पास गया और उसे कहने लगा कि क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो, मुझे तो बताओ, मैं तुम्हारा बाप हूँ। उसने रोते हुए जो बात कही वो सुनकर एक पल को मेरी सांस जैसे रुक चुकी थी। रोते हुए कहने लगा कि मुझे मंदिर जाना है। उसके मुंह से मंदिर का नाम सुनकर मैं हैरान हुआ था। आखिर उसे मंदिर में जाकर क्या करना था? मैं कहने लगा कि तुम मंदिर में जाकर क्या करोगी? वो कहने लगा कि मैं रोज अपने छोटे भाई आकाश के साथ मंदिर जाता हूँ और वहाँ आरती करता हूँ, मगर आज भाई पता नहीं क्यों लेट हो गया। आज मंदिर में खास आरती थी, वो आया ही नहीं। मुझ पर तो ये राज आज खुल रहा था कि मेरे बच्चे भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। पूनम ने इनकी कितनी अच्छी परवरिश की थी और मैं, जिसने आज तक मंदिर का रास्ता भी नहीं देखा था। मैं उसका हाथ पकड़कर मंदिर ले गया। मंदिर में जाकर उसे पहली लाइन में जगह मिल चुकी थी। वो आरती में शामिल हुआ। आरती करने के बाद उसने गीता का पाठ करना शुरू कर दिया। मैं हैरान था कि वो तो अंधा है, फिर गीता कैसे पढ़ेगा, मगर एक अंदाजे से गीता खोलकर उसने उंगली रखकर गीता का पाठ करना शुरू कर दिया था। शायद वो अंधों के स्कूलों में पढ़ता था, वहाँ ये सब कुछ सिखाते थे। मैं किसी मासूम बच्चे की तरह अपने बच्चे को बहुत गौर से देख रहा था। उसके होठ हिल रहे थे और वो गीता का पाठ कर रहा था। ये दृश्य देखकर मैं फूट फूट कर रोने लगा। मैंने अपने इसी बच्चे को, जिससे मैंने 12 साल से प्यार नहीं किया था, अपने सीने से लगाकर भींच लिया था। लोग मुझे पलट पलट कर देख रहे थे, मगर मैं उनको क्या बताता। अब मैं अपने बच्चे को उनका हक और उनकी मोहब्बत दूंगा और अपने दोस्तों के साथ उठना बैठना छोड़ दूंगा। ईमानदारी से कमाऊंगा और अपने बच्चों की अच्छी से अच्छी परवरिश करूंगा। घर आया तो पूनम अलग परेशान थी, रो रही थी कि मेरा बच्चा किधर चला गया है। जब उसने मेरे साथ शिवम को देखा तो उसकी जान में जान आई थी। मेरे बदला रवैया देखकर तो वो हैरान हुए बगैर रह ना सकी थी। उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैं सुधर चुका हूँ। मैंने अपने उन आवारा दोस्तों को भी अब छोड़ दिया था। एक दिन कारोबार की वजह से मुझे दूसरे शहर जाना था। सब बच्चों को प्यार किया और वादा किया कि जब मैं वापस आऊँगा तो मैं उनके लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आऊँगा। मैं काम के लिए एक हफ्ते के लिए चला गया, मगर एक हफ्ते में काम ना हो सका था। मुझे 1 महीना रुकना पड़ा। जब लौटा तो सब बच्चे भागकर मेरे पास आ गए थे, मगर मुझे शिवम की कमी महसूस हो रही थी। वो तो मुझे कहीं भी नज़र भी नहीं आ रहा था। जब मैंने शिवम को आवाज़ दी तो बच्चे और पत्नी सब बिल्कुल चुप हो चुके थे। फिर रोते हुए मेरी पत्नी ने जो बात बताई, मेरा तो जैसे दिल सीने में रुक चुका था। कहने लगी कि शिवम की मृत्यु हो चुकी है। आपके जाने के बाद उसे बहुत तेज़ बुखार आया था। आपने आने में बहुत देर कर दी और आपका नंबर भी नहीं लग रहा था। असल में मेरा फ़ोन वहाँ पर चोरी हो गया था। मैंने सोचा था कि घर जाकर दूसरा फ़ोन खरीद लूँगा। फिर मेरी पत्नी कहने लगी कि 1 हफ्ते तक वो बुखार में ही रहा और बुखार इतना बढ़ा कि वो जान की बाजी हार गया। ये सुनकर मैं बहुत रोया था। उस बच्चे के लिए मेरे दिल में मोहब्बत अभी अभी उभरी थी कि वो मुझे छोड़कर ही चला गया। आज मेरे बच्चे जवान हैं और शादीशुदा हैं, मगर जो जगह शिवम की थी वो मैं अपने किसी भी बच्चे को न दे सका। तो दोस्तों, आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ।
कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।